हेलो फ्रेंड, मैं शायरा खान हूं। आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया की नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो और या इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, उन सब का इंडियन आवाम बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। और इस बाइकआउट को देखते अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट अगर यूएस को माइनस कर देती है तो फिर यूएस के पास बचने वाला क्या है। और उसके साथ साथ बड़ा हथौड़ा इंडिया की जानिब से अमेरिका पर यह बरसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यूएस का विजिट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूएस को थोड़ा जो है ना दुरुस्त कर लिया जाए। एक लिस्ट जारी होगी जिसके ऊपर इंडिया जो है अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाला है। इसमें दो एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिल्वर और दूसरा एल्यूमिनियम। अगर इंडिया इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो अमेरिकन जो है इस प्रोडक्ट को अवेल करना और इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। इस वक्त टैरिफ बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां पे अमेरिका खेल रहा है वहां पर इंडिया भी खेल रहा है, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट जी अपने तौर पर बाइकआउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बाइकआउट का ऐलान नहीं किया गया, नेशनलिज्म के तौर पर जी इंडियंस ये कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब अमेरिका हमें अपने मार्केट की एक्सेस नहीं दे रहा तो हम अमेरिका को किस तरह इंडिया में बिजनेस करने दे सकते हैं। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले टर्की का इंडिया ने बाइकआउट किया, मालदीव का बाइकआउट किया, पाकिस्तान का बाइकआउट किया और आज ही बाइकआउट हो रहा है यूएस का। तो इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाँ ग्रुप पे वीडियो जरूर शेयर किया करें, इससे हमें जो है ना मोटिवेशन मिलती है और एनर्जी। सबसे पहले ये मुझे पहले ही पता था, जब मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनके यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे ये लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे, भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता है वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नायला, नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो, 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दी है, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और सब क्योंकि आप कह रही है ना अवाम ने प्रोडक्ट को जो है वो बायकॉट करना शुरू कर दिया। पहली तो बात है अवाम में भी कोई इंटरनली शऊर पैदा कर रहा होता है बैकअप पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अवाम को ख्याल आ जाए, ख्वाब आ जाए। उनको भी दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, एक होती है बिल्कुल सामने आके करना। तो इन्वॉल्व तो वो खुद ही होते हैं और वो पब्लिकली जो है वो इंटरनल मैसेजेस के थ्रू जो है वो बायकॉट करवा रहे होते हैं। पहले आप इंटरनली करते हैं, प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं आता तो फिर सामने भी आप आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक है अमेरिका के टैरिफ की बात, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो इंडिया भी ज़ाहिर सी बात है आगे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जहाँ तक देखते हैं रिस्पॉन्ड कर सकता है वो करेगा। जहाँ पे उसे समझ लगेगी कि अब नहीं मामला चल रहे तो हो सकता है वो किसी आपस में नेगोशिएशन पे आ जाए। और जहाँ